ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर उमर आदिल और मैं अपनी ज़बान दराज टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप अपने गिरदोपेश में देखें तो आपको एहसास होगा कि हम में से हर कोई एक आर्ज़े में मुब्तला है और वो आर्ज़ा है हसद का। हसद एक दो धारी तलवार है, जिससे हसद किया जाए उसे तो नज़र बद का शिकार होना ही पड़ता है, मगर खुद हासिद हसद की आग में जल के राख हो जाता है। दोनों तरफ नुकसान होता है, मगर लोग ये आदत बिल्कुल नहीं छोड़ते। क्या कहते हैं जवाद साहब? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। हसद करने वाले का नुकसान पहले होता है, ऐसे जैसे कोई गरम जलता कोयला पकड़कर किसी को मारे तो नुकसान पहले किसका हुआ? कोयला मारने वाले का, यानी कि हसद करने वाले का। जी। अच्छा, हाथ सड़ जाता है? बिल्कुल। वहां यार ਤੁਸੀਂ क्यों टेंशन च पै रहे हो? ਤੁਸੀਂ कोयले ਨੂੰ पूछ लो। कोयले को रहने दो, कोयला ना उठाओ, कोयले को रहने दो, कोयला ना उठाओ, कोयला जो जल गया तो सब जल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जवाद साहब, बात यह है कि हम में से हर कोई किसी की खूबी देखकर हसद में मुब्तला हो जाता है। किसी के हुस्न से, किसी के शबाब से, किसी की जवानी से, किसी की दौलत से, किसी की इज्जत से, किसी की शोहरत से, हत्ता कि किसी के लिबास से, और तो और किसी की हल्की सी मुस्कुराहट पर हासिल हो जाते हैं। और तू मुस्कुराहट की गल करने इत्थे खोती रेड़ी वाला नाल दे दी खोती तो जैलस हो जाता है। और सर हसद ते इन्ना वध गया, मैं तुहानू की दसा। चिंगजी वाला चिंगची तो परेशान होया, वो कहता ओदे चिंगची च 8 सवारियां, मेरे च 6, मैं भी 8 पावांगा, भावें चौंक च कल्टी खा के डिगया हो। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर जिन्होंने अपनी गधा गाड़ी पर या फिर अपनी चिंगची पर ये लिखवाया होता है कि जलने वाले का मुंह काला। ठीक है। अरूबा, हैरान होने की कोई बात नहीं है। जिसने अपनी चिंगची के पीछे ये लिखवाया हुआ है कि जलने वाले का मुंह काला, यकीन कीजिए उससे भी कोई जलने वाला मौजूद है। हसद हर लेवल के ऊपर हमारे मुआशरे का हिस्सा है। बिल्कुल सही फरमाया। ये गुलफान एक पुरानी सी गाड़ी रखी हुई थी, टूटी, उसको रंग करवा के पीछे लिख दिया, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। मेरी गड्डी तो टूटी हुई सी ना, इन्हां कोल एक गड्डी है, ओदे च इंजन ही कोई नहीं, वो सड़क ते खिलार के ओदे पीछे लिखाया तू लंघ जा साडी खैर। ते जेड़ी गुलफाम को गड्डी है ना, वो टुरदी है, टायर किते, बोनट किते, डिग्गी किते, ओदे ते लिखाया मलंगनी दाता दी। शाहिद साहब, अक्सर देखा गया कि लोगों ने अपनी चिंगची या गधा गाड़ी या गाड़ी के पीछे एक जूता लटकाया होता है नजर बट्टू के तौर पे। आपने सही कहा, मैंने अपनी गाड़ी के पीछे जूता नहीं लटकाया, इनकी तस्वीर लटका ली। एडा बेवकूफ है, जुत्ती ते गड्डी दे अगे लटकाई दी नहीं या पीछे, इन्हें अंदर लटकाई। ते गुलफाम दी सुन लो, इन्हें अपनी गड्डी दे अगे 2 जोकर अपने दादे दे बन्ने, मैं कहा नजर बट्टू दे तौर ते लाए, कहना नहीं गड्ढान चलना। इस मामले में औरतें निस्बतन ज्यादा हसद करती हैं। आप यकीन कीजिए, मैं औरतों की वैसे तो बहुत इज्जत करता हूं, मगर आपसे मुत्तफिक हूं। हसद के मामले में औरतें मर्दों से कहीं आगे। औरत ते अपने तो स्मार्ट औरत नूं वेख के इन्ना जल जाती है कि 8 दिन उसका मूड ही नहीं ठीक हुंदा। जी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 4 मर्द हजरात मिलकर एवं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खवातीन के खिलाफ। औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। औरत का दिल इस मामले में बिल्कुल बड़ा नहीं है अरूबा, इतना सा दिल है। अगर एक औरत अपने जैसे लिबास को किसी और औरत को पहने हुए देख ले, यकीन कीजिए कयामत मच जाती है, उसका मूड खराब हो जाता है, सारा गुस्सा घर जाके खामद पे और बच्चों पे निकलता है। वो तो एक आधा मामला हो गया ना, लेकिन ये तो नहीं कि जनरली आप कुछ भी बोलती रहे खवातीन के। लेकिन डॉक्टर साहब अरूबा जी ने बड़ी अच्छी गल की है कि औरतों का दिल वड्डा होता है। अच्छा जी। कई औरतां आप बहुत छोटियां होंगी। छोटी की बात नहीं, आप सारे बुजुर्ग हैं और आप तो अंकल बैठे मेरे यहाँ पे, तो जाहिर बात है आपको छोटी ही लगूंगी ना मैं। अच्छा, मैं अंकल की बजाय नाना वा, जा जेड़े तेनू फुल लगदे लो आला। जुबान दराज टीम, आपकी बातें मुझे बार बार गुमराह करती हैं, लेकिन मैं जुबान दराज के हर पड़ाव को जानता हूं और इस वक्त जिस पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो महफिल का वो हिस्सा है जब हमारे मेहमान हमारे साथ शामिल होते हैं और आपकी जुबान दराजियों का मज़ा चखते हैं। आज ख़ास तौर पे हमने एक ऐसे मेहमान को मदऊ किया है जो बरसों से एक कामयाब फिल्मी हीरो के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं।
मुझे यकीन है कि उनसे आज मिलकर आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो सिर्फ ज़बान दराज ही उनसे निकलवा सकते हैं। तशरीफ़ लाते हैं आप सबकी तालियों में जनाब मुअम्मर राना साहब। किया है कितना अच्छा लगता है अचानक आ जाना, कितना अच्छा लगता है अचानक आ जाना। उन्हीं में एक है मुअम्मर राना। क्या शेर कहा है आपने, सुबह बार कट के क्या बात, क्या बात। आपका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिनका क्रिकेट के साथ एक बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है। ये फैसला करना मुश्किल नहीं था कि क्रिकेट या फिल्म दोनों ही इस कौम के बहुत बड़े पैशंस हैं। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का कप्तान भी रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब फिल्मों में आऊँगा या एक्टिंग की साइड पे आऊँगा। मेरे दोनों बड़े भाइयों को शौक़ था, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, बिकॉज मैं या तो क्रिकेट खेलता था या बाइक भगाता था। सो कोई अच्छी बात नहीं है बाइक भगाना, लेकिन अब तो बहुत ध्यान से चलानी चाहिए बाइक। लेकिन व्हेन आई डिड माई सेकंड फिल्म दीवाने तेरे प्यार की, तो उस वक्त मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने कहा यार मज़ेदार काम है, मज़ा आ रहा है मुझे काम करने का। तो उसके बाद फिर जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड आई एम स्टिल लर्निंग। आई डोंट थिंक आई एम अ वेरी गुड एक्टर। अदाकार तो बेइंतहा मज़े लेता है, लेकिन अदाकार ख़ासतौर पर अगर वो खूब रूह हीरो हो तो उसकी बेगम तो एक अजाब में मुब्तला रहती हैं। मुझे बताइए हमारी भाभी ने किस तरह कोप किया सारे किस्से के साथ? ये शादी करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें आएंगी, हर एक के बातें बारे में आ जाती है, कोई ऐसे ही लिख देता है, कोई कुछ कह देता है। और भाभी ने ਤੁਹਾਡੇ अक्सर गाने ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। सारी बातें जड़ियां गल्लां तुसी नहीं समझाइयां, फिर उन्होंने तो समझाउणियां। भाई हर एक की बीवी जेलस होती है सिवाय गुलफाम की बीवी। अच्छा जी। उनको पता चला इसका कहीं मुआशका चल रहा है, तो हाँ मेरे अलावा भी कोई पागला है नहीं। अच्छा बात सुने, मुझे भी बड़ी फिल्म्स की ऑफर हुई है। अच्छा जी। मुझे बिल्कुल असल में मेरा बिजनेस ऐसा है ना, मैं टाइम नहीं दे पाता। की बिजनेस है जनाब? मैं मंडी के गुड़ बेचना ना। आपको फिल्म की ऑफर हुई थी, याद आ गया? जी जी जी। ज्योग्राफिक चैनल पे। जी 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 जी। बदरिया के साथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਵਿਖਾ ਦੋ। अच्छा मोहम्मद, मुझे बताइए अमूमन कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं, आपके को स्टार्स होते हैं जिनके साथ आप काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो आपकी ऐसी कौन सी फीमेल स्टार्स हैं, को स्टार्स हैं जिनके साथ आप हमेशा से काम करना चाहते हैं या ज़्यादा कंफर्ट लेवल आपका डेवलप हुआ है? मेरी हमेशा से केमिस्ट्री जो है दो हीरोइंस के साथ बहुत ज़्यादा रही है, एक रीमा और दूसरी साइमा। वैसे मेरी और ममर की कहानी मिलती जुलती है। अच्छा जी। मैं भी क्रिकेटर हूँ। हाँ जी, ਉਹ ਤੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਝਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। वैसे ममर साहब आपको तो एक्टिंग पर नगार अवार्ड मिले हैं ना, मुझे भी वेल्डिंग पर ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੀ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਮੰਮੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੈਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ जो ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग 'ਚ नहीं होया। मोहम्मद इनकी बातों पे न जाइए, हीरो को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई है मेरी जुबान दराज टीम। अभी प्रोग्राम के अगले 2-3 हिस्से बाकी हैं, सारे सवाल अभी ही कर लेंगे तो बाद में क्या कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, ये मुलाकात, ये सवाल, ये जवाब, ये लुत्फ़ सब जारी रहेगा। सिर्फ एक ब्रेक दरमियान में आई है और उसके बाद आप और हम फिर एक साथ होंगे। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू ज़ुबान दराज। इस ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारी इस महफिल में पंजाब के सूबाई वज़ीर सकाफ़त व इत्तलात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो यकीन कीजिए अब इस वक्त मकबूलियत की आखिरी बुलंदियों को छू रहे हैं। और हमारे हीरोज़ भी उनकी तरफ देखते हैं कि या अल्लाह ऐसी मकबूलियत तो हमें भी ना मिली थी। चौहान साहब, तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब मेरी तबीयत गंदवी है। और बेगम साहबा की तबीयत कैसी है आज? देखिए, मैं पहले तो आपको एक बात बताता हूँ डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, आप निशाने हैदर जीत के आए हैं। सर जीत के नहीं आए सर, ये हमने किसी और का निशान हैदर यहाँ लगाया हुआ है। मेरा दिल करता है कि अब आपको दे दूँ। देखिए जनाब, मुझे इससे एक स्टोरी याद आती है कि एक जंगल में एक लूमड़ होता था। लूमड़ के 3 बच्चे थे और वो तीनों कुकड़ थे।
ਇਹ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपको यहाँ चौहान साहब बनाया, आप चूहा ना बने। देखिए बात सुने, मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे इन तीनों से आप मुझे बेइज्जत करवा रहे हैं, मैं तो मीडिया को टाइम ही नहीं देता। सर यकीन कीजिए कि आप बेइज्जती करवाने में खुद कफील हैं। डॉक्टर साहब बात आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन मेरी स्टोरी पूरी नहीं हुई। देखिए बात ये है, उनमें से 3 जो कुकड़ थे उनमें 2 कुकड़ियाँ थी और 1 कुकड़ था। ਕੁਕੜੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਲੂੰਬੜ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੋ? पहले वजीरे जंगलात हो या वजीरे हैवानियात हो? देखो पहले मुझे बताओ कि तुम मीडिया वालों ने पता नहीं पैसे लिए हुए हैं मेरे खिलाफ बोलने के, अभी भी मैं आया हूँ, मुझे मेरी बेइज्जती स्टार्ट है। ਕਿੱਡਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਆ गया। और ये मैं बता दूं कि अदाकारी बहुत हो गई, मैं आ गया हूँ अदाकारी खत्म करने। इधर सियासत होगी, अदाकारी नहीं होगी अब। ਆ ਰਹੀ ਨਰਗਸ मैं इधर सारों को हाजी भी बनाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਵੋ, ਜਿੱਦਣ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਫयाज ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਲੱਭਣਾ ਜੀ। और जनाब देखो आप वैसे भी जुबान दराज है, मैंने ना जुबानें काट के फेंक देनी है बाहर, तुम मुझे ये जानते नहीं बोले हो सारे। मैं कुछ सुने भी मार देता हूँ, पंगा नहीं करना मेरे अरे साथ। जनाब चौहान बने, कसाई ना बने। जबाने काट दूंगा, खद्दा ला देंगा, पावे ला देंगा। चौहान साहब एक बात आपको अर्ज करूं? नहीं नहीं सर, सुननी पड़ेगी आपको, मैं क्योंकि सुनता सुना भी नहीं। करें। सिर्फ बोलते चले जाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और जो मुशीर आपने अपने साथ रखे हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको लेके डूबेंगे। जो आपने कल्चरल एक पूरी की पूरी टीम बनाई है। चौहान साहब, फनकार यहाँ पे 70 साल तक राज करता है, सियासतदानों को 3 साल इज्जत के नसीब नहीं होते। शुक्र करें, ये अवाम है। ओ बंद करो, हेलो बंद करो, तालियां ये। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਇਤਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? बात यह है कि नवाज शरीफ ने सखावत तुम्हारी बेड़ा गर्क किया है। अब मैं आके 2 जुमले बोल देता हूँ कि डांस डूंस बंद करो इधर, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਹੈ। यहाँ तो माहौल इतना गर्म हो गया। मैं मोमिर राना साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो हमारी इंडस्ट्री जो थी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, एक बंद गली, एक डेड एंड नज़र आ रहा था। तो आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग की थी या बस ब्लाइंडली आपने कहा बस फिल्म ही करूँगा और उसको कहीं और पहुँचाऊँगा? नहीं, मैंने ब्लाइंडली फिल्म की थी मैंने। हालांकि उस वक्त डेड एंड था, फिल्म हाँ जी। इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही थी, खत्म हो रही थी। true। सो येट आपने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आई वॉज टोटली इनटू इट। और माशाल्लाह जितनी पहले भी मेरे खानदान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है, बिल्कुल, बेशक। और जितनी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे इज्जत दी है उसने उससे डबल कर दिया। बेशक। सो आई वांट टू सर्व माय फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात, दैट्स द मैन ऑफ गॉड। मोहम्मद, हमारी हीरोइंस के दरमियान बहुत ज़्यादा एंटेगनिज्म होता है, एक दूसरे से इनसिक्योर होती हैं। मुझे यकीन है कि मर्दों के अंदर, हीरोज़ के अंदर भी कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कंपटीशन वगैरह होता होगा। हु डू यू थिंक इज़ एन एक्टर दैट एक्चुअली मेक्स यू इनसिक्योर? नोबडी। गुड। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। आप अपने किस कॉलीग को समझते हैं कि बहुत उम्दा अदाकार है? शान। गुड सर, वाकई शान इज़ अ ग्रेट एक्टर। Yeah, बिल्कुल। सर यहाँ पर बात की आपने कि यू लव योर करेक्टर। हम ये भी देखें कि जो हमारी फिल्मी स्टोरीज हैं वो बड़ी बहरान का शिकार है, मोनोटोनस चल रही हैं, ऐसी कोई खास नई चीज़ नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता। आप फिल्म साइन करने से पहले स्टोरी सुनते हैं या कुछ कभी कहते हैं? मुझे जब साइन करते हैं उसके बाद स्टोरी लिखते हैं। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ रूबा ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ? ਤੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। सोचूंगी तो आपको लगाऊंगी ना इसी किस्म के टीके। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਮਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇਖੋ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अनवर मरा हुआ बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे सवाल करने के लिए बुलाया, वो पूछते क्यों नहीं आप? सर सवाल आपसे ये है कि आपके पास कलमदान है वजारत सकाफत का, सकाफत के साथ होती है तहजीब, तमद्दुन। डॉक्टर साहब आप इधर बदमाशी वाली बात करें, मैं फटा भी कर देता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं तमीज़ नहीं है आप में। मैंने आज तक खुदा की कसम गुस्सा ही नहीं किया। कैसी बात करते हैं, कभी मुझे गुस्सा आया ही नहीं है। नजर ही आ रहा है सर, नजर आ रहा है। कब आया गुस्सा? ये तो सिर्फ अभी भी। हंसते और डॉक्टर साहब जनाब खुदा का खौफ करें, मुझे गुस्सा नहीं आता। ओए रात में बैठ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਐਡਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਚੌਹਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਆਪਕੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਬੂਲ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ।
मोमर, मुझे लगता है कि हमारी हीरोइंस के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। आप लोग सब जो उनके कॉलीग्स थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे, आज भी फिल्मों में बतौर हीरो आ रहे हैं, मगर आपकी हीरोइंस 15-15 साल से घर बैठी हुई हैं किसी प्रोजेक्ट के इंतज़ार में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है, कुछ ने शादी कर ली, कुछ टेलीविज़न की तरफ चली गई, कुछ बेकार बैठ गई। आपको लगता नहीं है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती है और नई लड़कियों ने इनकी बिल्कुल छुट्टी करवा दी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। जितना अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो मिलना है। आपकी कोई कुछ गलत बातें ऐसी होंगी, कुछ गलत हरकतें ऐसी होंगी जो प्रोड्यूसर्स आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि यार मैं इस साथ काम नहीं करूँगा। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो मेरे साथ काम नहीं करते, बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ, मैं सीधा मुँह पर जवाब देता हूँ कि चलो यार इधर से, मतलब आई एम लाइक दैट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी अपनी गलती होती है, आपको कोई नहीं कह सकता कि यार ये उनके साथ ज़्यादती हो रही है या उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो आपका तजुर्बा फिल्मों में बहुत अच्छा रहा, कामयाबी भी मिली, इज्जत भी मिली। बच्चों को क्या इस फील्ड में लाएंगे या नहीं? मेरी बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह जो है जी, वो इस वक्त एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा, ठीक है जी। एंड इंस्टाग्राम पे उसका काफ़ी पेज बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। एंड माशाल्लाह शी इज़ अर्निंग वेरी वेल। और जो छोटी वाली है उसका जो है वो बहुत ज़्यादा शी इज़ इनटू डायरेक्शन। अच्छा, तो मैं कभी भी उसको नहीं रोकूंगा कि आप ये काम नहीं करो। ये बताइए कि कभी कभी ये ताना सुनने को मिलता है हमारी भाभी से, जब आप बहुत प्यार से उनसे कोई बात कहते हैं कि कभी कभी हीरो एक्टिंग छोड़ दिया करो। नहीं, उसको पता है मैं हर वक्त एक्टिंग कर रहा होता। चौहान साहब, मसला ये है कि आज एक ही बात हम सुनते हैं, मुईशत पिछली हुकूमत ने तबाह कर दी, तिजारत पिछली हुकूमत ने तबाह कर दी, ख़यानत को पिछली हुकूमत ने फ़रोग दिया। ये बताइए, सकाफत का भी यही हाल है, उसे ठीक कैसे करेंगे? जनाब डॉक्टर साहब, पहले तो पिछलियों को गोली मारे, इधर आए। देखिए, मैं कसम उठा के कहता हूँ डॉक्टर साहब, बल्कि आई स्वेयर, बल्कि चाइनीज़ में बोल दूँ चिंग पोंग पा, कि हमने सकाफत के लिए बाहर की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनको बुलाया है। चाइना आ रहा है, उसके अलावा UAE जो भी है आ रहा है, उसके अलावा अमेरिका आ रहा है, रूस आ रहा है, सारे आके इंशाल्लाह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। बल्कि टॉम क्रूज तो आज खुद आया है। सर, आपने भी एक बात कही थी कि इन्होंने कहा है कि जी पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, और यह शख्स मेरा बेड़ा गर्क करेगा। चौहान साहब, मेरे ख्याल में आज के लिए आपके साथ काफ़ी हो गई है, आपसे इजाज़त देते हैं, बल्कि आपको इजाज़त देते हैं कि अब यहाँ से रुखसत हो जाए। ख़वातीन हुज़रात, चौहान साहब जा रहे हैं, हम भी एक वक्फे पे जाते हैं, मगर फ़ौरन थोड़ी सी देर के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब से कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान किया जिसे आप सब ने और ख़ास तौर पे लाहौरियों ने बड़े इश्तियाक, बड़ी उम्मीद और बड़ी खुशी से सुना, और वो ऐलान था कि इस बार ये नई हुकूमत बसंत को बहाल कर देगी और यूं बसंत की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। मगर फिर क्या हुआ, हमारी अपनी ही बदएहतियाती की वजह से कुछ हादसात हुए, कुछ शिद्दत पसंद ग्रुप मुतहर्रिक हो गए, हुकूमत को सोचना पड़ गया और हमारे हाथ से हमारा एक सकाफती त्यौहार दोबारा छिन गया। क्या बात कर रहे हैं आप डाकू साहब? सॉरी डॉक्टर साहब, हुकूमत ने ज्यादती की है हमारे साथ। कि ग्रीस महंगी कर दी थी। बसंत ते फिर पाबंदी लाती। तेन पता मैं किन्ने प्लान बनाए सन, मैं दूरों दूरों अपने रिश्तेदार ते दोस्त बुलवाए सन यार। और तेरे वध तो वध रिश्तेदार चीचो की मलियां या बड़ी हद जड़ा वाले आने होंगे, कितों आने होंगे? तेरे वर्गा बच्चा ना एवं मेहमानों कह रहा होंगे मैनू 20 रुपए दे के जाने जी। मैं हुकूमत दे इस ऐलान ते बहुत खुश हाँ कि उन्होंने बसंत ते फिर पाबंदी लाती है। और तेनू की पता सकाफत दा? ओए ओए सस नौ दी लड़ाई नू कल्चर समझण वालिया। मैं नहीं मानता उस सकाफत नू जेड़ा किसी दे खून च काम आवे। वैसे कितनी अजीब बात है कि गुज़िश्ता 10 सालों में केमिकल डोर दरामद करने और बेचने वालों का क्रैकडाउन नहीं किया जा सका। चंद मुनाफा खोरों की वजह से लोग इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट से महरूम हो गए हैं। अरूबा, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर हमारे अवाम के दिल की आवाज़ यही है कि मौसमी त्यौहार मनाए जाएं, खुशियों के मौके ज़ाया ना किए जाएं, और ये जो बसंत और बहार का आपस का ताल्लुक है, ज़िंदगी दोबारा फिर से करवट लेकर जाग उठती है। आप कहीं दूर मत जाइए, सिर्फ अपने हमसाए में जाके देखिए, नज़ीर साहब और उनकी बेगम किस चीज़ में मसरूफ़ है।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀ ਫਸਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਡੋੜ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਓਏ। ਤੇ ਡੋਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਸਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। अब गुरु काड़ी छोड़ भी दो पोपट की अम्मी, कहीं छापा ना पड़ जाए। हाय हाय, तुम क्या कहते हो अब कि तुम्हारा ही ध्यान रखूं तो घर के काम ही ना करूं? ना मुझे ये बताओ, या छत से उतरने के बाद कुछ कुंडा कुलाई, मेरा मतलब है कुछ खाना भी है तुमने कि नहीं? ओए पोपट, माँ तेरी सब्जी काट रही है, तुम ध्यान रखना, छापा पड़ गया ना तो मेरी जमानत भी किसी ने नहीं करानी। ਚਾਚਾ ਜੀ क्या ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? पोपट? ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਾਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਫੀ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਚਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ख़वातीन हज़रात, बसंत जो लाहौर में मनाई जाती थी वो एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनने लगा था। इसे किसकी नज़र खा गई? इसे किसी और की नहीं, मेरी, आपकी और हमारे अतराफ रहने वाले सब लोगों की नज़र खा गई। एक मुजम्मम साजिश के तहत इसे तबाह किया गया। कहाँ से आ गई केमिकल लगी डोर, कहाँ से आ गई धात की बनी हुई डोर। ख़वातीन हज़रात, आप लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस एक त्यौहार के साथ कितने ही घरानों का रोज़गार मुंसलिक था, कितने लोग मुख्तलिफ चीज़ें बसंत की तैयार करके अपने लिए साल भर की रोटी का इंतज़ाम करते थे। आज वो सब बेरोज़गार हैं, और आज से नहीं 10 साल से, और जिन्हें इसके अलावा कोई और काम नहीं आता। आप ज़रा उनकी गुर्बत और उनकी कसम पुर्सी का आलम सोचिए। मां सदके जाए तेरे डॉक्टरा, मां सदके जाए तेरे। वाह 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 की मेरी हमायत च गल कीती है। यकीन करो 10 सालां तो इस डब्बे ने सुरेश दा मुंह नहीं देखा। मैं तो ਜਿਹੜੀ टाकी दे नाल डोर लांदा सा ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿਓ ਬਸੰਤ ਦੀ, ਬਸੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਗੰਢੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਫ਼ करे बैग। हाय क्या जमाना था, काला गुड्डा होना आंखों वाला, उसमें तनावे डालनी, खब्बे पासे कन्नी बननी, फिर उसको किसी ने ऐसे करके कन्नी देनी, फिर उसके शर ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਬੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। यहाँ जितने मेरे साथी मौजूद हैं सबको गिला है कि बसंत को बहाल कर दिया जाए, बसंत को किसी को कह के बहाल कर दिया जाए। मैं कहना सरकार कि इन्ने पैसे कमाई दे सन, 10-10 हज़ार रुपया इको रात दे विच कमा के इंज पाला सुट्टी दा सी। उदों 10 हज़ार दी भी कोई अहमियत हुंदी सी। बसंत बंद होई है, साडी भाभी रोज दाल पका रही हुंदी बेचारी। मैं तो रोज भाभी कोल दाल खा के जांदा ही कह जन्ना, दाल फिक्की दाल, दाल फिक्की दाल, दाल फिक्की दाल, दाल मेरी दाल, दाल मेरी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੌਣੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਘੜੋਇਆ ਕਿਦਾ ਓਏ? और तू किधर आ गया हो? ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਬੰਨਨੇ ਹੋਣੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਸ਼ੇਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। भाई हाँ जी। मेरी बात तो सुन। हाँ। मैंने छत पे कपड़े रस्सी पे डाले, तुम्हें चुंडी की तरह मार। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ, ਆਇਆ 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 ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਬੋ ਹੋਣੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਾਂਗੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਲਫਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਲਾਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਐਡਾ ਛਾਤਾ ਹੋਣਾ, ਐਡਾ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। क्या दिन होता था डॉक्टर साहब, सारे हमारे दूर दूर के रिश्तेदार ना इस त्योहार पे आए होते थे। हमारे खाने पक रहे, देसी मुर्गे पक रहे। ये तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। जब डॉक्टर साहब बसंत होनी पिंड में, छत पे मंजियां डाहनियां। ਹਾਏ ਉਹ ਮੰਜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਪਰ ਦੇਣੀ। क्या मजे आना, गुड्डी बो के किसी के घर जानी, बुआ खड़काना, बहाने से अंदर जाना, इनको मिलना। हाय हाय ये
गुड्डी लुटना नहीं है चाचा जी, ये बगैरती है। आप भी डॉक्टर साहब और वो भी डॉक्टर रूबा साहब बैठी हैं, माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ जी। जिंदगी च एहो जी कुड़ी पहली बारी अच्छे कपड़े पा के ना बड़े शीशे वाले होटल च पहला पैर रख नहीं डे पीनिया ने। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई। निम्रा, आपने बड़े सब्र से इतनी देर तक खुद को खामोश रखा। मुझे यकीन है कि क़यामत आप पे गुजर रही होगी, मगर अब आपको मौका मिल रहा है गाना सुनाने का। क्या सुना रही हैं? टाली दे थल्ले बह के वो सुनाऊंगी अभी। वेलकम बैक टू ज़बान दराज ख़वातीन व हज़रात। हमारी साथी डॉक्टर अरूबा हैं। कभी अपने साथ आते हुए ये नहीं कि लंच बॉक्स में कोई खाने की चीज़ ले आएँ, मगर चौंका देने वाली खबरें ज़रूर ले आती हैं। तो आज कौन सी चौंका देने वाली खबर लाई हैं आप? खबर वैसे पुरानी है, लेकिन उसकी जो रुसवाई चल रही है वो अब तक वो ताज़ा है। यानी अभी हाल ही में जो कौमी एयरलाइन की खबर आई कि वहाँ पर जो पायलट्स हैं, जिनमें से 5 पायलट्स अंडर मैट्रिक और 7 की डिग्री जाली है, इस पर फौरी तौर पे एक्शन तो लिया गया, लेकिन हमसाया मुल्क की जानिब से सोशल मीडिया पर अब तक हमारा तमस्खर उड़ाया जा रहा है। की है चाचा? PK 2020 की परवाज जो इस्लामाबाद से सक्खर जा रही थी, इंजन खराब होने की वजह से 2 घंटे लेट है। कौमी एयरलाइन के ये अजीबो गरीब पायलट, जिनमें से अक्सर की डिग्रियां जाली हैं, बल्कि जो अक्सर अंडर मैट्रिक हैं, उनमें से 2 को हमने ख़ास तौर पे यहाँ पे बुलाया है। ऐसे अजूबा पायलट दुनिया में किसी और एयरलाइन में नहीं पाए जाते। वो जो हम कहते हैं ना, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये उसकी जिंदा मिसाल है। आप जैसा वकील सिर्फ तलाकों की वजह से मशहूर होता है कि ये बड़ी अच्छी तलाक करवानी हद होगी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। अपना ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚਾੜ ਲਿਆ? हम जो पायलट हैं एक मुनफरद पायलट हैं। हमारे कई दफ़ा PA का नीचे हिस्से का हिस्सा भी नीचे खुला हुआ था, टायर भी खुले होते हैं, लेकिन हमारी पावर और हमारे ब्रेन कितना काम करता है। हम उड़ा के ले गए हैं, उड़ा के ले गए और ਅਸੀਂ ਚੀਲਾ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਪਾਇਨ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? और जहाज ही उड़ाना, मैं किहड़ा खोदी रेडी उत्ते चलान डे हम। ये जहाज नहीं उड़ाते तो क्या उड़ाते हैं? मच्छर उड़ाते हैं। ये सर सिर्फ जहाज ही नहीं उड़ाता, एक जिम्मेदार कप्तान है। इन्हें तो कई बार मेरे तोते उड़ा देते हैं। अगली बारी खोल के स्क्रीन तक टाकी मारने लग पे। हर धोखेबाज, हर जाली डिग्री का होल्डर वो तो यकीनन नौकरी लेना चाहता है। असल कसूरवार तो वो है जो इन जालसाजों को कौमी एयरलाइन में भर्ती करते हैं और फिर जहाज उनके सपुर्द कर देते हैं। आपने उन तमाम पायलट्स को तो निकाल दिया जिनकी डिग्रियां जाली हैं, मगर उन लोगों को अभी तक कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने जाली डिग्रियों के होते हुए इन लोगों को बरसों तक कौमी एयरलाइन में भर्ती रखा। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੋਤਾ चढ़ाना है। एक पायलट की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हमें PIA ने क्या दिया है? ये मेरे भाई की कैप है, ये उखड़ी है, ये देखें, ये बेल्ट, ये PIA की है, और यहाँ कॉलोनियां ने 2 महीने नाला पा के मैं जहाज चलाता रहा। आप कह रहे हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे? आप जानते हैं कि आप लोगों की वजह से कितनी जग हसाई हुई है हमारी? क्या हुई है? एक मिनट उड़ी ना उड़ी ना। ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬੀੜ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ओए राम ना कुओ है, कुओ ना कर। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ओए यार मैं नहीं पायलट हैगा। आगो की तोड़े वाली नॉनसेंस ब्लडी फुल बेबी लोशन के बच्चे। ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ। हाँ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕੀ? ਇੱਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ फालज हो गए। निम्रा, ये फरमाइए कि किस गीत के ऊपर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हैं? चुरा लिया है तुमने जो दिल।